कभी सोचा है कि एक ही डिजाइन जब दो अलग अलग कारीगर बनाते हैं तो एक काम साधारण और दूसरा एकदम शाही क्यों लगता है? आखिर वो क्या राज है? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम उन एक्सपर्ट तकनीकों को समझेंगे जो एक डिजाइन को सिर्फ एक कढ़ाई नहीं बल्कि एक बेशकीमती मास्टरपीस बना देती हैं। और यही है आज की हमारी बातचीत का मूल मंत्र। देखिए, एक साधारण और लग्जरी काम में फर्क सिर्फ कारीगरी का नहीं होता। फर्क होता है हर कदम पर लिए गए सोचे समझे फैसलों का। सिर्फ एक धागे का चुनाव या एक खास स्टिच का इस्तेमाल, ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर डिजाइन को एक अलग पहचान देती हैं। ये कला और तकनीक का एक लाजवाब मेल है। हर बेहतरीन कढ़ाई की शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, और आरी की दुनिया में ये नींव है डिजाइन को कपड़े पर एकदम सही तरीके से उतारना। ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। यहां हुई एक छोटी सी भी चूक आगे चलकर पूरे काम को बिगाड़ सकती है। तो एक परफेक्ट खाका बनाने के लिए ये 2 स्टेप प्रोसेस बहुत जरूरी है। पहले एक आर्टिस्ट पेंसिल से हल्का स्केच बनाया जाता है ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आसानी से सुधारा जा सके। फिर जब सब कुछ सही जगह पर हो तब उसे पेन से पक्का किया जाता है। ये मजबूत आधार ही तय करता है कि कढ़ाई की हर लाइन, हर मोड़ एकदम परफेक्ट हो। ड्राइंग पूरी होने के बाद अब बारी आती है पहले मटेरियल की, और वो है ट्विस्टेड जरदोजी। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है दोस्तों, ये डिजाइन का वो ढांचा है जो उसका पूरा कैरेक्टर तय करता है। कह सकते हैं कि यहीं से डिजाइन में पहली बार जान आती है। तो ये ट्विस्टेड जरदोजी आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक तकनीक है जिसमें मेटल के तार को घुमाकर यानी ट्विस्ट करके कपड़े पर लगाया जाता है। इससे एक बहुत ही खूबसूरत उभरा हुआ 3D इफेक्ट आता है और एक शाही बनावट मिलती है जो डिजाइन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और यहाँ रंग का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ एंटी गोल्ड जरदोजी इस्तेमाल हुई है, खासतौर पर दयालजी ब्रांड का शेड नंबर 47। ये कोई चमकीला आम सुनहरा रंग नहीं है। इस शेड की खासियत है इसकी गहरी, पुरानी सी दिखने वाली शाही चमक जो जल्दी फीकी नहीं पड़ती। ये चुनाव करते ही काम में तुरंत एक महंगा और क्लासिक लुक आ जाता है। अब हम एक ऐसे फैसले पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कौन सा धागा चुनें? ये सिर्फ पसंद की बात नहीं, बल्कि एक टेक्निकल डिसीजन है जो आपके काम की क्वालिटी और उसकी ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। तो क्या चुनें? देखिए, कॉटन या पॉलिस्टर का धागा बहुत मजबूत होता है और प्रेस की गर्मी आराम से झेल सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल काम, खासकर शादी के भारी लहंगों के लिए यही स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ है ट्रांसपेरेंट नायलॉन धागा, जिसे तंगूस भी कहते हैं। ये दिखता नहीं है और इससे काम भी तेजी से होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। ये तेज गर्मी से पिघल सकता है। सोचिए, घंटों की मेहनत पर एक गर्म प्रेस से पानी फिर सकता है। इसलिए जहां मजबूती और टिकाऊपन जरूरी है, प्रोफेशनल कारीगर हमेशा कॉटन धागे पर ही भरोसा करते हैं। चलिए, अब कढ़ाई को अगले लेवल पर ले चलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एडवांस्ड तकनीकों और मटेरियल की परतें चढ़ाकर एक शानदार ऐसी सतह बनाई जाती है जिसे छूने का मन करे और जिसे देखकर कोई भी बस वाह कह उठे। प्रोफेशनल ग्रेड बीडवर्क के कुछ सुनहरे नियम होते हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल चुनें, जैसे रिफ्लेक्स ब्रांड के माइक्रो कट बीड्स। इनकी कटिंग और चमक बेमिसाल होती है। साइज एक जैसा रखें, मान लीजिए 1 mm, ताकि फिनिशिंग एकदम साफ आए। और सबसे जरूरी, रंगों को डिजाइन में बराबर फैलाएं। ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर सब इकट्ठा हो जाए। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास और एडवांस्ड स्टिच की, फिश स्किन स्टिच या छिलका स्टिच। इस तकनीक में सितारों को इस तरह से लगाया जाता है कि वो एक दूसरे पर हल्के से चढ़े हुए लगते हैं, बिल्कुल किसी मछली की चमकीली पपड़ी की तरह। नतीजा, एक ऐसी सतह जो रोशनी पड़ने पर एक साथ बिना किसी खाली जगह के बहुत खूबसूरती से चमकती है। तो ये काम कैसे करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फिश स्किन स्टिच का इस्तेमाल करके सितारों की एक घनी और खूबसूरत परत बनाई जाती है, और फिर बीच में एक मोती या बीड लगाकर उसे लॉक कर दिया जाता है और एक फाइनल टच दिया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत ही शानदार और लग्जरी होता है। तो अब तक हमने जितनी भी तकनीकें देखी हैं, अब उन्हें एक साथ लाने का समय आ गया है। चलिए उन मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं जो किसी भी काम को एक शौकिया स्तर से उठाकर प्रोफेशनल और लग्जरी स्टैंडर्ड तक पहुंचाते हैं। आखिर में एक लग्जरी फिनिश कई छोटे छोटे एक्सपर्ट फैसलों का नतीजा होती है। ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल चुनने,
हर स्टिच को सफाई से लगाने, सही सिचुएशन में सही धागा इस्तेमाल करने और पूरे डिज़ाइन में एक संतुलन बनाए रखने का नाम है। याद रखिए, हर छोटी डिटेल मायने रखती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। किसी डिज़ाइन से प्रेरणा लेना एक बात है, लेकिन इन तकनीकों को अपनाकर कुछ एकदम नया और अनूठा बनाना, वही तो सच्ची कला है ना? आप इस रेखा को कहाँ खींचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।